एडवांस इंग्लिश और बेसिक इंग्लिश में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जब भी आप एडवांस इंग्लिश के पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं, उस तरह के वर्ड्स फ्रेजेस को यूज़ करते हैं, तो आप अपनी बात को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं और बहुत कम टाइम में, बहुत कम एफर्ट में वो बात आप दूसरे के सामने रख सकते हैं। जैसे, डू यू लिव इन अ हाउस और एन अपार्टमेंट? क्या आप एक घर में रहते हैं या फिर अपार्टमेंट में रहते हैं? आई क्रैश, ये एक स्लैंग है एडवांस इंग्लिश का, कि आई क्रैश, जिसका मतलब होता है लिव टेम्परेरली। मतलब कि मैं एक ऐसी जगह पे रहता हूँ जहाँ पे मैं परमानेंट नहीं रहूँगा, या मैं उसमें सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुका हुआ हूँ, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे क्रैश। मान लो अगर आप रेंट पे रहते हैं और आपको पता है कि आपने सिर्फ वहाँ 2 या 3 महीने रुकना है या एक टाइम तक रुकना है, तो आप उसको कहेंगे कि आई क्रैश। वहाँ पे हम लिव नहीं यूज़ करेंगे कि आई लिव, नो। लिव के साथ अगर बेसिक इंग्लिश यूज़ करनी है तो लिव टेम्परेरली, तो हम वो यूज़ करेंगे। सो उसका स्लैंग वर्ड हमारे पास आ गया आई क्रैश। आई क्रैश इन अ प्रिटी कोजी अपार्टमेंट। सो मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ जो कि बहुत कोजी है। कोजी मीन्स कंफर्टेबल है, लेकिन वहाँ पे मैं क्रैश, मैं वहाँ पे रहता नहीं हूँ, क्रैश, कि मैं वहाँ पे टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए रुका हुआ हूँ। इट्स नथिंग फैंसी, कि बहुत ज़्यादा लग्जरियस नहीं है वो, बट इट्स सुपर कम्फी एंड सूट्स मी डाउन टू द ग्राउंड। अब ये एक फ्रेज़ है यहाँ पे, सूट्स मी डाउन टू द ग्राउंड का मतलब होता है कि जो मुझे चाहिए वो सारी ज़रूरतें मेरी पूरी हो रही हैं। जिस तरह का मुझे चाहिए था वो अपार्टमेंट बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, बहुत फैंसी नहीं है, बहुत लग्जरियस नहीं है, लेकिन मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं वहाँ पे, मेरा काम चल रहा है। तो ये मैं वहाँ पे क्रैश कर रहा हूँ कि टेम्परेरी तौर पे मैं रुका हुआ हूँ, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने। ये बहुत ही कोजी कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा फैंसी तो नहीं है, लेकिन मेरी ज़रूरत पूरी हो रही है। सूट्स मी डाउन टू द ग्राउंड। इट्स गॉट 2 बेडरूम्स, इसमें 2 बेडरूम्स हैं। अ स्नग, स्नग मीन्स जो स्मॉल हो, छोटा हो, लेकिन अच्छा हो, कंफर्टेबल हो। स्नग लिटिल लिविंग रूम, तो मैं अपने रूम के बारे में बता रहा हूँ कि ये एक बहुत ही छोटा सा है लेकिन कंफर्टेबल है, उसको हम बोलेंगे स्नग। एंड अ बालकनी वेयर आई किक बैक विद द कॉफ़ी। किक बैक मीन्स रिलैक्स करना, कि जहाँ पर मैं रिलैक्स कर सकता हूँ। तो यही फ़र्क है बेसिक इंग्लिश में और एडवांस इंग्लिश में। एडवांस इंग्लिश में आप स्लैंग्स यूज़ करते हैं, फ्रेजेस यूज़ करते हैं, ताकि आप अपनी बात को और भी बेहतर तरीके से रख पाओ। एडवांस इंग्लिश और बेसिक इंग्लिश में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जब भी आप एडवांस इंग्लिश के पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं, उस तरह के वर्ड्स फ्रेजेस को यूज़ करते हैं, तो आप अपनी बात को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं और बहुत कम टाइम में, बहुत कम एफर्ट में वो बात आप दूसरे के सामने रख सकते हैं। जैसे, डू यू लिव इन अ